हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का सारा जो ग्रामर में रूल्स रेगुलेशंस है वो सारी कुछ चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। इस सारी सीरीज़ में जो हम पढ़ेंगे इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, रूल्स और कंक्लूजन मैं आपको दूंगी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लर्निंग में। अगर ये नहीं आता तो बहुत सारे हमारे राइटिंग में एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन एरर्स को ख़त्म करने के लिए हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपोजिट कंसेप्ट है कंक्रीट नाउन से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ महसूस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एनी आइडिया, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको सिर्फ हम परसीव कर सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, ब्रेवरी हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है तो आपने बताना है कि हम इसे देख नहीं सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वालिटीज़ हो जाती हैं। बस फिर इसके एग्ज़ाम्पल पूछे जाएं तो अरिस्टोक्रेसी, लव, हेट। यहाँ पे मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्ज़ाम्पल्स और कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिनमें आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो आप प्रॉपर उससे गैस लगा लेंगे कि ये चीज़ें हमारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो पहली टाइप है वो हमारे पास क्वालिटी है। मतलब क्वालिटीज़ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्वालिटीज़ को हम देख नहीं सकते होते हैं। तो क्वालिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ब्यूटी आ जाती है, ब्रेवरी आ जाती है, करेज आ जाती है, डेडिकेशन आ जाती है। हम किसी भी काम को लेकर पंक्चुअल होते हैं, वो काम हम अपने टाइम पर देते होते हैं। इसमें सेकंड जो टाइप है वो है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या क्या आ जाता होता है। एक्टिविटीज़ में ना जेरेंड होते हैं, वर्क करते होते हैं नाउन के तौर पर। जेरेंड लाइक ना जिनके लास्ट में आईएनजी होता है, स्लीपिंग, वॉकिंग, गोइंग, हेल्पिंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जो जेरेंड होते हैं उनको जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लेते होते हैं। कुछ और जेरेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसकी नाई टाइप को देखते हैं। नाई टाइप जो है हमारे पास क्या है, फीलिंग्स। तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, विशेस होते हैं, ये सारे जो है वो किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते होते हैं। द स्टेट विदन आवर सेल्फ, जो हमारे अंदर की भी स्टेट होती है, जैसे कि एग्जाइटी हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये भी हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। चलें स्टेट को देखते हैं। दे प्रिवेल। ये प्रिवेल का मतलब कि वो एक बंदे तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, मतलब ये पर्सन टू पर्सन्स होते हैं। इम्पैक्ट जैसे कि पीस होता है, वॉर होती है तो बहुत सारे मतलब एरियाज़ और कंट्रीज़ जो है वो अफेक्ट होती हैं। ओपनेस हो जाती है, मिजरी, नर्वसनेस। इसी तरह अब हम इमोशन को देख लेते हैं। ये हमारी खुद की मेंटल स्टेट होती है, जैसे कि हम किसी से नफ़रत कर रहे होते हैं, या हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, या हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर जॉब कर रहे होते हैं etc। इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में जैसे फेथ आ जाता है, फेलियर आ जाता है, सक्सेस आ जाता है, इक्विटी आ जाती है, इक्विटी बराबरी, फेलियर जब आप किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, फेथ आपका अकीदा क्या है, ये मुस्लिम है, हिंदू है, जो कुछ भी है। एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आपकी हाई है, लो है, किस तरह के हैं, आप करप्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आइडिया भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जैसे कि सेम एज कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और रूल बताने जा रही हूँ। वो ये है कि जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। और हम इनके साथ डिटरमाइनर यूज़ नहीं करते। डिटरमाइनर मीन ए एंड द, हम लोग बिल्कुल भी इसके साथ यूज़ नहीं करते होते हैं।
आइंदा के बाद जब भी आप लोग इस रूल को प्रैक्टिस करें तो इसके साथ आप लोगों ने यही करना है कि दा, ए एंड दा कुछ भी यूज़ नहीं करना है और इनका प्लूरल तो होता ही नहीं है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज़ कर रहे होते हैं तो तब हम उसके साथ दा यूज़ करते हैं, जैसे कि आई नो द हैप्पीनेस ऑफ टू बी विद हिम। मैंने यहाँ पे द हैप्पीनेस लिखा है तो मैंने यहाँ पे इसको पर्टिकुलराइज़ कर दिया है। जब कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तो हम उसके साथ दा नहीं लगाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी करनी है। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो दा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलें अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट हमारी एग्जांपल है, द ट्रूथ इरेडिकेट्स द हेट। द ट्रूथ इरेडिकेट्स द हेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमने दा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, ट्रूथ कैन नॉट बी सीन। तो अभी हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। चलें अभी हम सेकंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं एग्जांपल, द इस्लाम एडवोकेट्स द पीस एंड ह्यूमैनिटी। अब देखें इस्लाम को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो हम दा नहीं लगाएंगे। बस जब भी आप लोग लिख रहे हो तो अपने माइंड में ये चीज़ याद रखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा क्या इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप नहीं देख सकते तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। तो बस आप ना इन रूल्स को जो मैं आपको बता रही हूँ इनको फॉलो करते जाइएगा। ये इधर आगे मैंने इस सेंटेंस को क्रैक करके लिखा भी है, इस्लाम एडवोकेट्स द पीस एंड ह्यूमैनिटी। चलें हम आगे देख लेते हैं अगली एग्जांपल को, द करेज वॉन हिम सक्सेस। अभी आप बताएं करेज को आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। मैं तो करेज को नहीं देख सकती। तो इसका क्या मतलब है कि भाई दा हमने नहीं लगाना है, दा हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेज वॉन हिम सक्सेस, तो ये हमारे पास एक करेक्ट सेंटेंस है। चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। अब देखें, द करेज इन हिम वॉन हिम सक्सेस। देखें यहाँ पे मैंने करेज के सामने जो है वो दा यूज़ किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके आगे जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का मतलब है कि प्रीपोजिशन है उसके बाद मतलब कुछ वर्ड्स चल रहे हैं। जैसे देखिए ना, द करेज इन हिम ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, ठीक है। वॉन जो है वो हमारे पास वर्ब है, इसी वजह से हमने दा लगाया, द करेज इन हिम। जब भी कहीं भी आप देखें कि जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख रहे हैं और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज़ आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले जो है वो दा पुट कर देना है। चलें अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जवाद इज़ ए मैन ऑफ द स्ट्रेंथ। अभी देखें स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले जो है वो दा यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब तो यही है कि दा जो है हमने यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, जवाद इज़ ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ। चलें अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। चलें अब एग्जांपल को रीड करते हैं। हीरा हैज़ द टेस्ट इन क्लॉथेस एंड दे बाय न्यू क्लॉथेस एवरी वीक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा यूज़ किया है, लेकिन ये दा लगाना जो है वो गलत है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगी तब हम दा जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखें मैं तो इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, हीरा हैज़ टेस्ट इन क्लॉथेस एंड ही बाय न्यू क्लॉथेस एवरी वीक। इसके बाद हमारे पास ये रूल आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है वो प्लूरल बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता होता है। अगर आप कभी लगा भी देते हैं तो उसका मीनिंग वो नहीं रहता जो आप बताना चाह रहे होते हो कि भाई हमने इस मीनिंग के तौर पर लिया है, तो इसलिए जो है लगाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके बाद ये है कि अगर इफ़ दा इज़ यूज इट इज़ यूज़ बाय राइटर्स, अगर दा जो है वो यूज़ भी होता है ना तो सिर्फ उसको राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ बाकी जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। कंक्लूजन में मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि आज हमने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा, बेसिक से एडवांस लेवल में उसकी एग्जांपल्स देखी।
तो इससे हमारे ग्रामर के जो है बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो फिर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को मज़ीद वीडियोज़ के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।